ये कहानी है क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की। और जब जब भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी मैच खेला जाता है उसके इंटरटेनमेंट का लेवल किसी वर्ल्ड कप फाइनल मैच से कम नहीं होता। वैसे तो पाकिस्तान ने जब से क्रिकेट खेलना शुरू किया है तब से पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक दिग्गज गेंदबाज आए। इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी जैसे कई नाम दुनिया के बेस्ट गेंदबाजों में शुमार था। लेकिन जब जब पाकिस्तान के किसी गेंदबाज ने हिंदुस्तान के किसी भी गेंदबाज से पंगा लिया तो इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान ने हर बार उनके घमंड को निस्ते नाबूद करके रख दिया। अब ये सब जानने के बाद आज अगर फिर से कोई पाकिस्तानी गेंदबाज किसी हिंदुस्तानी बल्लेबाज से पंगा ले तो उसे क्या कहिएगा। कुछ ऐसा ही काम कर रहा था पाकिस्तान का तेज गेंदबाज हरीश रऊफ, जो भारतीय टीम से पंगा ले रहा था, वो भी किससे? टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा से। पहले सुनिए रऊफ का ये बयान। वो मैंने देखा उसको, वो थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा था, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज या मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा इसको आज आउट करो तो बड़ा मजा आएगा। अब जोश जोश में रऊफ ने हिटमैन से पंगा तो ले लिया था, लेकिन अब रोहित उसके करियर को कैसे तबाह और बर्बाद करने वाले थे इस बात से रऊफ पूरी तरह से अनजान था। रोहित वर्सेस रऊफ के इस फाइट का पूरा नजारा मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और हिटमैन के सपोर्ट में आखिरी तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तारीख थी 14 अक्टूबर की और साल था 2023। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम इस महामुकाबले के लिए सज कर तैयार हो चुका था, जहां भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। अब्दुल्ला शफीक के साथ इमाम पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों ने जबरदस्त शुरुआत करते हुए भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करना भी शुरू कर दिया था। अभी पाकिस्तान का स्कोर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रनों पर पहुंचा ही था कि तभी सिराज ने अब्दुल्ला शफीक को आउट कर भारत को पहली सफलता दिला डाली। यहां से इमाम के साथ मिलकर कप्तान बाबर ने अपनी पारी को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि उनकी नैया डुबाने हार्दिक पांड्या बॉलिंग अटैक पर आते हैं, जिन्होंने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर गेंद पे ऐसा फूंक मारा कि इमाम सीधा पवेलियन की राह पकड़ लिया। अब क्रीज पर थे बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने भारतीय गेंदबाजों को अपने ऊपर हावी होता हुआ देख टुक टुक कर खेलना स्टार्ट कर दिया और 29 ओवर तक पाकिस्तान की पारी को संभाले रखा। लेकिन फिर एक बार फिर से सिराज ने बाबर के टावर को ऐसा उखाड़ फेंका जिसने पाकिस्तान की नींव ही डगमगा गई। यहाँ से पाकिस्तान संभलने का कोई प्रयास करता उससे पहले ही कुलदीप ने पहले सऊद शकील और फिर चचा इफ्तिकार को भी आराम करने के लिए पवेलियन भेज दिया। अपने टीम को बिखरता देख मोहम्मद रिजवान पूरी तरह से टेंशन में आ चुका था, लेकिन फिर बुमराह ने रिजवान को भी आउट करके उसे टेंशन से मुक्त कर दिया। यहाँ से पाकिस्तान के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने अपने हाथ पांव चलाने की भरपूर कोशिश करी पर कोई फायदा नहीं हुआ और पाकिस्तान 191 रनों तक जाते जाते ही ढेर हो चुका था। यहाँ भारतीय गेंदबाजों में जितनी भी भड़ास थी उन लोगों ने तो अपना भड़ास निकाल लिया था, लेकिन अब बारी भारतीय बल्लेबाजों की थी, खासकर रोहित शर्मा, जिसे हरीश रऊफ ने आउट करने की खुली धमकी भी दी थी और जिसने एशिया कप के भरे मैदान में ईशान को आउट कर जलील भी किया था। उस रऊफ से इन सब का हिसाब अभी बाकी था, जिसका इंतजार रोहित बेसब्री से कर रहे थे। फिर शुरू होता है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई, जहां हिटमैन के साथ शुभमन गिल भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं। वहीं पारी का पहला ओवर डालने की जिम्मेदारी शाहीन अफरीदी को दी जाती है, जहां रोहित ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही धमाकेदार चौका लगा अपने इरादे को साफ कर दिया था।
वहीं पारी के दूसरे ओवर में शुभमन गिल ने हसन अली को रडार में लिया और एक ही ओवर में 3 चौके जड़ डाले। लेकिन पारी के तीसरे ओवर में शाहीन ने गिल को आउट करके पाकिस्तानी खेमे में थोड़ी देर के लिए जश्न भर दिया था। लेकिन पाकिस्तान के जश्न पे विराम लगाते हुए हिटमैन ने हसन अली पे काउंटर अटैक किया और बैक टू बैक 2 चौके जड़ डाले। अब तक 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था, लेकिन रोहित की निगाहें अभी भी धमकी देने वाले अहंकारी रऊफ को ढूंढ रहा था। पारी का 7वां ओवर लेकर एक बार फिर से शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग अटैक पर आता है, जिसके बाउंसर पर पुल शॉट खेलकर रोहित ने गेंद को मैक्सिमम के लिए भेज अफरीदी को ये बता दिया था कि तुम्हारे कलाइयों में रफ्तार है तो हमारे बाजुओं में भी दम कम नहीं है। और फिर दूसरी छोर पर रोहित का साथ दे रहे किंग कोहली ने भी 2 बेहतरीन कवर ड्राइव लगा करके कुल 15 रन शाहीन के इस एक ओवर में कूट डाले थे। अपने गेंदबाजों को बुरी तरह से मार खाता देख अहंकारी रऊफ से रहा नहीं जाता है और तिलमिलाया हुआ वो बॉलिंग अटैक पर आता है। रऊफ पहली ही गेंद रोहित को बाउंसर डालता है, जिससे नाराज रोहित ने ऐसा बल्ला घुमाया कि आसमान में तैरती हुई ये गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में जाकर के लैंड करती है। रोहित के इस शॉट को देखकर रऊफ को ये समझ में आ चुका था कि बेटा पिलाई यहाँ तुम्हारी भी जबरदस्त होने वाली है। यहाँ सदमे में आया रऊफ कुछ समझ पाता उससे पहले ही हिटमैन ने डाउन द ट्रैक एक और छक्का लगा रऊफ के अहंकार की हेकड़ी निकालना शुरू कर दिया था। यहाँ रऊफ के इस पिलाई को देखकर हसन अली मन ही मन मुस्कुरा रहा था और मन ही मन ये कह रहा था कि बेटा हम भी पेले गए थे और तुम भी पेले जाओगे। अब तक 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने 80 रन स्कोरबोर्ड पर लगा भी दिए थे। और फिर देखते ही देखते हिटमैन ने मात्र 36 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। वैसे तो रोहित शर्मा हर एक पाकिस्तानी गेंदबाजों को चुन चुन करके धागे खोल रहे थे, लेकिन हरीश राव पे हिटमैन को कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा था। यहाँ से जब हरीश राव रोहित शर्मा के सामने बॉलिंग करने आ रहा था, रोहित ने हर ओवर में उसे ढोल बना करके इतना पीटा कि वो अब ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। यहाँ रोहित ने मात्र 63 बॉल पे 86 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसके दम पर भारत ने इस मैच को 31वें ओवर में ही पूरे के पूरे 7 विकेट से जीतकर रऊफ समेत समस्त पाकिस्तान की बोलती बंद कर डाली थी। तो हरीश रऊफ पे हिटमैन की इस जबरदस्त काउंटर अटैक के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप सुपर चैट या सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज जरूर करिएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।